फिर जब नीचे उतरे तो अपने कलकत्ता नजदीक है तो प्रीति बहन का प्रतिबंध पूरा हो जाएगा। नहीं तो फिर किसी और जगह में आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आ पाए। और अश्विन भाई पूना मिलने के लिए आए, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करके गए कभी कलकत्ता आना। और बस ऐसे ही आप सब साथ थे, बहुत मजे से आए। श्रीमद राजचंद्र जी के वचनों को अपने सिर माथे पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग की साधना की अवस्था को सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप में से कोई भी कैसा भी प्रश्न करना चाहे जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए इस टाइम आपके अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई जिज्ञासा उठ रही है, आप लोग वो प्रश्न रखिए तो हम बात करें, बड़ा मजा आएगा। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और आपको जैसा आपके अंदर प्रश्न उठता है वैसा प्रश्न करें, फिर हम बात करते हैं। माँ, दूसरी दो कौन सी बात है? एक तो प्रतिबंध नहीं करना, और दूसरा है माँ कमाए, प्रमाद मत करना। और तीसरा जो है न करने की बात, वहाँ आती है सामायिक की प्रतिज्ञा पाठ में, न करेंगे न कार्वेमी करंतम पे अन्नम न समणु जाना। सेकंड है समयम गोयम माँ कमाए, जो हजारों बार बोला गया, मत प्रमादित हो, मत प्रमादित हो, है ना, मतलब सोना मत, जागरूक रहना, अवेयर होना अपने आप के प्रति। दूसरों के प्रति हम सब जागरूक है नहीं, लेकिन खुद के प्रति कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है इसके लिए तो हम जागरूक है, पर मैं अपने अंदर क्या बोल रही हूँ उसके लिए हम जागरूक है या नहीं। तो सेकंड है माँ कमाए, और थर्ड है सावज्यम जोगम पचखम न करेमी न कार्वेमी करंतम पे अन्नम न समझाना। न करना, न कराना, और न करते कौन क्या कर रहा है उसका अनुज्ञान भी नहीं करना। कौन क्या कर रहा है उसकी अनुज्ञान नहीं करने का मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोलते तो पंचायती भी नहीं करनी। क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ टाइम सब उसी में जाता है और मोस्टली हम सब उनके लिए अटेंटिव रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, आ रहा है, किसके क्या लग रहा है ना। इन सब बातों में हमारा दिमाग बहुत ऑक्यूपाइड है, वो सब नहीं करना। अगर बाहर की दिशा में जाना है तो करना है, बाहर की दिशा में नहीं जाना है तो नहीं करना है, अंदर की दिशा में जाना है तो फिर ये नहीं करना। 3 स्थान पे नहीं करने की बात है और केवल 2 स्थान पे करने की बात आती है। करे भी बनते सामान्य, करे भी बनते का पाठ आप लोगों ने सुना, कईयों को आता होगा। मैं सामायिक करता हूँ, एक्चुअली भाषा की मजबूरी है कि सामायिक तो की ही जा सकती है। सामायिक का मतलब ही ध्यान है और उसका मतलब ही जो नहीं किया जा सकता, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन भाषा की मजबूरी कि नहीं करने को भी करने की भाषा में ही कहा जाएगा ना। आप किसी को बोल रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं है, लेकिन फिर अगर किसी को बोल रहा है कि मौन रहे, तो अब मौन रहे बोलना भी तो बोल के कहा गया ना। तो शब्द का प्रयोग तो हो गया ना, जबकि शब्द का प्रयोग तो होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया। ऐसी ही बात है कि करीबी बन के सामायन, एक जगह करीबी का पाठ आता है और दूसरी एक और जगह आता है करीबी कौशल। सूत्र के पाठ में लास्ट पाठ है करीबी कौशल। और तो कौशल किया नहीं जा सकता है, कौशल का मतलब ही है कि अब आप स्टिल हो गए, एज स्टिल एज स्टैच्यू, उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन वो नहीं करने का भी संकल्प है और वो संकल्प किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है करीबी कौशल। तो केवल 2 स्थान पे करीबी की बात आ रही है और 3 स्टेप्स ऐसे जहाँ बताया नहीं करना है, और जो करने की बात है वो भी नहीं करने के लिए, नहीं करने की अवस्था का संकल्प है, बाकी करीबी करने की बात नहीं। यस, प्रतिबंध नहीं हो उसके लिए अपना जैसे जिस चीज पे दृष्टि पड़ता है या नजर पड़ती है कोई पर पदार्थ पे, तो अपना जो विवाह हो जाता है उसके कारण प्रतिबंध होता है। तो उसको किसी क्या अभ्यास के साधना करे जैसे हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सके, मतलब कोई विभाव नहीं। देखो प्रतिबंध नहीं करे इसका मतलब विभाव में रमण नहीं करे, है ना, और हम दृष्टा रह सके। प्रश्न इसके लिए हम क्या करें? क्या अभ्यास?
क्या अभ्यास है? इसके लिए अगर एक शब्द में महावीर वाणी में कहूँ तो वह है जयम चरे। जयम चरे का मतलब जागृत चर्या करो। हम जो भी करते हैं वो जागृत नहीं रहते, हम कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों के प्रभाव में या अगली बातों के प्रभाव में पहुंच जाते हैं। हम किसी को देख भी रहे ना तो हम मात्र नहीं देख रहे, हम देखने के साथ में न जाने कितने सारे प्री नोशंस हमारे माइंड में आ जाते हैं। और अक्सर तो हम किसी को मिलने जा रहे हैं उसके पहले उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं, और फिर जो जानकारी हमने हासिल की है वो जानकारी का प्रभाव हमारे देखने को दूषित कर देता है ना। हर चीज में हम लोग पहले ही मान लेते हैं, और जब हम पहले ही मान्यता बना लेते हैं तो उसके बाद में हम एज इट इज ना देख सकेंगे ना सुन सकेंगे। और जब एज इट इज नहीं देख रहे नहीं सुन रहे, इसका मतलब ये हम पहले के नोशंस में यानी बंधन में तो आए ना, तो प्रतिबंध होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे कान शब्दों को ग्रहण नहीं करेंगे या हमारा दिमाग सूचनाओं को ग्रहण नहीं करेगा, वो तो ग्रहण कर रहा है लगातार, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उन सूचनाओं और उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वो प्रभाव चाहे किसी तरह का क्यों ना, जैसे हम प्रभावित हो जाते हैं अब हमारा देखना मात्र देखना नहीं रहेगा, अब हमारा सुनना मात्र सुनना नहीं रहेगा। और भगवान महावीर ने उसको श्रावक बोला ना, जो मात्र सुने, खुद को बीच में लाए बिना। सुनते वक्त कोई विचार नहीं करना, ये भी प्रैक्टिस है। हालांकि बचपन में हमको जब हम स्कूल में पढ़ने गए थे तो टीचर्स ने कहा था कि बोर्ड पे देखो। क्यों इधर उधर नहीं देखो? क्योंकि इधर उधर किसी के प्रभाव में आकर के नहीं देखना, नहीं सुनना है, तो मात्र देखो, सामने देखो। और महावीर भगवान की वाणी बार बार ये बात कह रही है कि मात्र देखो, बुढ़ो पास आयनों में बार बार ये बात कह रही, बुढ़ो पास मात्र देखो, सामने देखो बस। लेकिन अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हम नहीं देख पाएंगे, और प्रभावित नहीं होने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए कि जो जो कह रहा है वो उसका वर्जन है। कोई आदमी किसी के बारे में कुछ भी कह रहा है वो उसका वर्जन है, पर हम कब उसके वर्जन को अपना वर्जन बना लेते हैं पता ही नहीं चलता। नहीं, वे किसी ने अपने घर का कूड़ा बाहर डाला और कब हमने उसके कूड़े को अपने घर में रख लिया काम का समझ करके पता ही नहीं लगा हम कब चुप गए, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। तो प्रभावित नहीं होना, इस बात के प्रति सजग रहना सीखो। और कौन क्या कहता है, क्या करता है, सामने करता है, पीछे करता है, वो सब उनका वर्जन है, छोड़ दो। पर हम बड़े अजीबोगरीब लोग हैं, छोड़ने वाली चीज को तो छोड़ते नहीं है। और बस जब कचरा इकट्ठा कर लोगे तो फिर जैसा है वैसा कैसे देखेंगे। तो एक प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे खाली सुनने से भी काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस ही करनी होगी। हाँ, कि कोई कुछ भी कह रहा है तो हम ये समझ के चले कि ये उसका माइंडसेट है, कोई कुछ भी कर रहा है तो हम ये समझ के चलिए उनकी स्टाइल। हम क्यों बॉदर हो किसी से, हम क्यों अफेक्टेड हो? जो कर रहा है उसकी मर्जी, उसकी स्टाइल, जो बोल रहा है उसका वर्जन, बोलने दो। अगर हम प्रभावित होना बंद करें तो प्रतिबंधित होना भी बंद हो जाएगा। प्रभावित होते ही प्रतिबंध होना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस करो, प्रभावित नहीं होता। तो प्रतिबंध और अनुबंध में क्या डिफरेंस हुआ? देखो, अगर हम शब्दावली में पढ़े तो डिफरेंस है, नहीं तो एक ही बात है। कृपालु देव की वाणी में एक बात आती है कि जब
राग में हम कुछ करते तो वो अनुबंध हो जाता है, और जो द्वेष में कुछ करते तो प्रतिबंध हो जाता है। अच्छा। ये ब्रह्मदेव की वाणी में आती है। और अनुबंध या प्रतिबंध दोनों में एक ही बात है कि हम कहीं ना कहीं उसके साथ बंधन में जा रहे हैं। अनुरूप बंधन करो चाहे प्रतिकूल बंधन करो, किसी के जैसा होने की कोशिश करो या किसी के खिलाफ जाने की कोशिश करो, दोनों में ही बंधेगा। हम किसी के मोहब्बत में बंधे तब भी बंधे, और हम किसी की दुश्मनी में बंधे तब भी बंधे। तो अनुबंध हो या प्रतिबंध, दोनों ही बंधन। तो अब तक तो बंधे ही आए हैं, तो अब क्या करें? अपने इस बंधनों के प्रति हम सजग हो जाए। सजगता से बंधन तो कुछ छूटेगी। जो बंधा है वो तो निर्जरित होगा ही होगा, जो जुड़ा है वो जुड़ा होता है ना? तो जो बंधा है वो तो खेलेगा, लेकिन हम बंधन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद इंडल्ज हो जाते हैं, बस वहाँ पे सजगता साधे। तो जो बंधा है वो तो चला जाएगा, उसकी जाने की परवाह करने की जरूरत नहीं, वो तो जाएगा। जो निस्वरूप नहीं है वो तो सब जाएगा ही जाएगा, समय पाके सब खेलेगा ही खेलेगा। बस हम उसके साथ में साक्षी है, सजग है, प्रभावित ना हो, वो प्रैक्टिस करें। प्रभावित होना बंद कर दें तो ही हम सच में शोध कर सकेंगे। प्रभावित हो गए तो कभी शोध ही नहीं कर सकेंगे, खोज ही नहीं कर सकेंगे। जो खोजी नहीं है वो अपनी यात्रा पे नहीं जाएगा, तो बाहर डोलता रहेगा, कभी ए के पास, कभी बी के पास, कभी सी के पास, कभी डी के पास। और खोजी होना है तो फिर बाहर से प्रभावित होना बंद करना होगा। उसने के बाद भी हम लोग प्रभावित होते हैं, उसके बाद हम लोग के इमोशनली वीक है, ज़्यादा अटैच हो ही जाता है समझने की बात है। जिसको हम कहते हैं ना कि समझने के बाद भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो हकीकत में ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हम समझे ही नहीं है। हाँ, कोई बोले आँख खोल दिया उसके बाद भी ठोकर खा रहे हैं। मतलब खाली जानकारी है, हाँ, खाली सूचना ली है हमने। हम सूचना को ज्ञान मान लेते हैं ना। अभी हमने प्रवचन सुना या कोई भी बात सुनी तो हमने सुन के समझा, मैं समझ गया, नहीं, सुन के तो सूचना आई है माइंड के अंदर, एक इन्फॉर्मेशन आई है। वो समझना कब होएगा जब वो लाइफ में इम्प्लीमेंट होएगा, तभी वो समझना होएगा। इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है, नहीं हार्ड नहीं है एक्चुअली। हमारे भीतर उसकी चाह होना चाहिए। जब मैं गुरुजी के पास सीख रही थी, विराट गुरुजी के पास में, तो एक दिन मैंने भी ऐसे ही बोला, गुरुजी को सुधरना बहुत मुश्किल है। अरे सबके भीतर बहुत तरह की आदतें हैं, मैंने बोला बहुत मुश्किल है सुधरना। गुरुजी बोले सुधरना मुश्किल नहीं है, सुधरने की चाहत होना मुश्किल है। हम कहते तो है हम सुधरना चाहते हैं, पर हकीकत है कि हम सुधरना नहीं चाहते। और पता है क्यों नहीं चाहते? हमें लोगों के अनुरूप रहने में मजा आता है, क्योंकि जैसे हम सुधरने लगे हम बदल जाएंगे, बदलते हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, और भीड़ का हिस्सा नहीं रहे तो पूरी भीड़ या तो हमारी दुश्मन हो जाएगी या हमको छोड़ देगी। हाँ, हम भीड़ से अलग हो जाएंगे, और भीड़ से अलग होने में डर होता है। डर होता है लोग क्या कहेंगे। इतनी ज़्यादा हम सबके दिमाग में ये घर कर चुकी है बात, नहीं, एलटीटी फैक्टर, हाँ, एलके फैक्टर, लोग क्या कहेंगे, एलके फैक्टर हम सबके भीतर इतना घुस गया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि हम समझना चाह रहे हैं, नहीं, क्या पता ये भी फैशन ही हो। आजकल बहुत तरह की फैशन में ये भी तो फैशन है कि वी वांट टू बी स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल गॉसिपिंग करने में मजा आता है। डिफरेंट तरह की बातें हम कर रहे हैं, नहीं, लोगों के सामने हम कुछ जस्ट बिकम इंटेलेक्चुअली स्मार्ट ना, तो वो भी ईगो, नहीं, ईगो कुछ हो रहा है हमारा। तो ऐसा लगता है कि नहीं हम तो बहुत समझ गए हैं। जब लाइफ में सिचुएशंस आती है तो पता लग जाता है कि वही हम तो वैसे ही पहले के जैसे रोध हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, दुखी हो रहे हैं। दुखी होने का मतलब है ना प्रभावित हो गए तभी तो दुखी हो गए। प्रभावित नहीं होते तो दुखी क्यों होते, पर हम प्रभावित हो जाते हैं और हम दूसरों के जैसे बने रहते हैं, इसीलिए लगता है हम
बदल रहे हैं। नहीं, हम समझदार नहीं हुए। समझदार आदमी गलती नहीं करता, और गलती जो कर रहा है कोई बात नहीं, हम सब प्रैक्टिस में हैं। सजग रहें और प्रभावित नहीं हुए तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे। हाँ जी। मतलब जो ज्ञान दर्शन जो है दोनों साथ में नहीं चलता है, वही हुआ ना एक्चुअली? नहीं, नहीं। प्रश्न आपका है कि ज्ञान दर्शन साथ में नहीं चलता है। नहीं, ज्ञान दर्शन साथ में ही चलता है। हाँ, ना अभी जो अगर वो ज्ञान जो- है, अगर वो ज्ञान है तो वो दर्शन के साथ ही रहता है। नहीं, मतलब दर्शन मतलब श्रद्धा, तो जो करते हैं उसके ऊपर में सुनते हैं, उसके ऊपर में श्रद्धा नहीं है, इसलिए ऐसे चारित्र में नहीं आता, ऐसा मतलब? हाँ, जो हम सुन रहे हैं ना, हाँ। वो हमारी श्रद्धा नहीं बनी है। हाँ, वही। हाँ, श्रद्धा मतलब अनुभव। अनुभव। वो अनुभव नहीं हुआ अभी तक हमारा। तो उसको ही दर्शन बोलते हैं। दर्शन यानी वेदन, अनुभव, उसी को श्रद्धा बोला है, उसी को दर्शन बोला है, उसी को अपन ये कह सकते हैं हमने उसको जीवन में उतारा। जब जीवन में अनुभव में आ गया है तो वो ज्ञान हो गया है। इसलिए दर्शन और ज्ञान एक हो जाता है। साथ में चलता है। हाँ, साथ में रहता है। लेकिन जो जानकारी है, जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज समझ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन वो है जो फॉर्मेट में फीड कर दी गई है। इसके फॉर्मेट में जो फीडिंग्स की जा रही है, दैट्स ऑल आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है, बट नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज समथिंग एल्स। जो लाइफ में इम्प्लीमेंट हो गया है, जो अनुभव हुआ है, अब वो हमारा ज्ञान है। हाँ, इसलिए ज्ञान दर्शन साथ होते हैं। लेकिन अगर मिथ्या है, खाली विचारों के तल पर है, सूचनाओं के तल पर है, तो भी वो ज्ञान भी नहीं है। वो बाहरी रूप से हम उसको ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ज्ञान नहीं है। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि मुझे किसी से प्रभावित नहीं होना है, या कोई भी कुछ कहे तो ये उनका माइंडसेट है, ये सोचना है, तो यहाँ कहीं मेरा कोई स्वच्छंद प्ले नहीं करेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा कि मैं किसी और की बातें समझने की कोशिश नहीं करूँगी, ऐसा भाव डेवलप होना शुरू नहीं हो जाएगा? हाँ, आपका प्रश्न है कि अगर मैं किसी और की बात को ऐसा समझूं कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या इसका मतलब मैं स्वच्छंदी तो नहीं हो जाऊंगी? मैं अपने आप को कुछ हायर लेवल पे तो नहीं समझने लग जाऊंगी? देखो, ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड है। हो सकता है कोई अपने आप को हायर लेवल पे समझने लग जाए, हो सकता है कोई एकदम अपने पॉइंट के लिए एकदम जिद्दी भी हो जाए कि मैं दूसरे को समझने की कोशिश भी करूँगा। हम ये नहीं कह रहे आप दूसरे को मत सुनो, हम ये भी नहीं कह रहे आप दूसरे की बात को सुनो मत या समझो मत। हम ये कह रहे हैं आप उसकी बात को अपनी बात मत बना लो। अपनी बात आपकी वो तभी होगी जब आपके अपने अनुभव में आएगी। तो ये बहुत एक थिन लाइन हो गई, Yes. समझना कि ये मुझे अपनी बात क्या बनाई है कि हाँ, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की हाँ, कोशिश करूँ। और अक्सर यही होता है। अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर खोजेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम दूसरों के व्यू पॉइंट्स को कब अपना व्यू पॉइंट बना डालते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये ये clarity- प्रभावित हो रहा है। अगर हाँ, इतनी क्लैरिटी आ जाए कि नहीं, मुझे दूसरों के व्यू पॉइंट को सुनते वक्त मात्र सुनना है, खुद को जोड़ना नहीं है, तो पॉसिबल है कि हम उसकी बात को सुन सकें। इसके लिए हमें बहुत जागरूक रहना होगा। इसीलिए एक वर्ड है ना, जयम जय, जागरूक जगह करनी होती है, विद फुली कॉन्शियस, फुल अवेयरनेस। ये प्रैक्टिस से होगा, और जहाँ प्रभावित हो जाओगे आपको पता लगना चाहिए कि ये प्रभावित होते हैं, तो फिर आप दूसरों की बोली में, दूसरों के रंग में कब आ जाओगे, है ना? और फिर क्या होता है, प्रभावित होने का परिणाम भी सामने आएगा। कई बार परिणामों से समझ में आएगा प्रभावित हो। नहीं, एक घर में हम ठहरे थे, कुछ दिनों पहले की बात है, तो छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उनमें से एक 10-12 साल का युवक लड़का था, और वो रूम्स में से गुजर रहा था, और गुजरते हुए लगातार उसके हाथ ऐसे ऐसे घूम रहे थे। मैं उसको देखे जा रही थी, फिर मैंने उसकी मम्मी से पूछा ये क्या कर रहा है? बोले वो दिन भर क्रिकेट देखता है ना, तो उसके हाथ भी ऐसे चल रहा है, बॉलिंग कर रहा है जैसे। हम कब कोई मूवी देख के आते हैं और कब हमारी चाल बदल जाती है, हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमें होश नहीं देता। आसपास के लोग बोल रहे हैं अरे तू ऐसे कैसे चल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन वो मूवी का इम्पैक्ट चल रहा है कुछ देर तक। तो ऐसी कितने सारे सीन्स देखने के साथ हमारे आँखें एकदम बहने लग जाती है, तो पता लग रहा है प्रभावित हो गए। अब उस दृश्य को एकदम सच मान करके खुद ही उस दृश्य में पहुँच गए, खुद ही उस दृश्य को जीना शुरू कर दिया, इसलिए रोना चालू हो गया। ये सब प्रभावित होता है, ये प्रभावित होते हैं, प्रतिबंधित में चले जाते हैं। किसी का गुण देख के प्रभावित हो या नारी का ज्ञान से प्रभावित हो, वो तो प्रमोद भाव, वो तो करना चाहिए।
हाँ, ज्ञानी का ज्ञान या किसी का गुण हम जो बात कर रहे हैं ना, उसको देख के प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, ज्ञानी लोग बड़े अद्भुत होते हैं ना, वो तो किसी को प्रभावित नहीं करते, लेकिन उनके बोलने जाने पर कुछ लोग प्रभावित होते हैं। वो प्रभाव जो हमें अपने स्वभाव में ले जा रहा है, जो हमें अपनी ओर ले जा रहा है, वो प्रभाव इसलिए ठीक है क्योंकि वो हमें स्वभाव की तरफ ले जाएगा। लेकिन वो प्रभाव जो हमें विभाव में ले जा रहा है, परभाव में ले जा रहा है, वो प्रभाव हमें परेशानी पैदा कराएगा। हाँ, यहाँ पे हम ज्ञानियों से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी हमें बांधेगा नहीं, वो प्रतिबंध नहीं करवाएगा, वो तो हमें मुक्ति कराएगा। हाँ जी, बोलिए। इससे आपने कहा कि जागरूक घटना प्रभाव में आती है तो अंदर में अलर्टनेस, लेकिन कभी प्रभाव इतना होता है ना, हम लोग को मालूम हम लोग प्रभाव में बह रहे उस टाइम में कुछ कर नहीं पा रहे। एक्चुअली वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, प्रभाव इतना हैवी होता है, जैसे हम शॉप्स में जाते हैं तो डिसाइडेड माइंड होता है कि हमको प्रभाव में नहीं आता, लेकिन वहाँ पे ऐसा प्रभाव बन जाता है, आज में पता है कि रहता के अंदर हम प्रभाव में छा रहे बस इतना ही पता चलता है। बस वो 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट चाकू से रहता है, फिर प्रभाव चला जाता है। अपने आप प्रभाव आते जाते आते देखते जाते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट प्रोसेस जो होना चाहिए काटने का वो नहीं होता, इन्वॉल्व होते ही जाते हैं, मूव होते ही जाते हैं, वहाँ पे प्रोसेस जो होना चाहिए वो रास्ता बनने का वो नहीं होता। क्या होता है ना कि अगर बाढ़ आ रही हो तो हम कहें कि हम चल के चले जाएंगे, नहीं, हम बाढ़ में बह जाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन किसी आदमी ने तैरने की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, वो जो मजेदार स्विमर है, वो हो सकता है उस बाढ़ के प्रभाव में बहता हुआ भी स्विम कर जाएगा, है ना। तो क्या होता है, अगर हम एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद के साथ, हर दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, हर दिन स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने आप के साथ हम हर दिन अपने आप को जी रहे हैं, बाहर तो सबको जी रहे हैं, अब एक पापा के रोल को जी रहे हो, चाचा के रोल को जी रहे हो, हस्बैंड के रोल को जी रहे हो, बिजनेसमैन के रोल को जी रहे हो, आप सबके रोल्स को प्ले कर रहे हो, कभी खुद को जी रहे हो? अगर हम खुद को जी नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है हम प्रभाव में चल रहे हैं। एक आध घटना नहीं, पूरी जिंदगी हम प्रभाव में चल रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये प्रैक्टिस कर ली है या करनी स्टार्ट भी कर दी है कि हम खुद के साथ जीना शुरू कर चुके हैं, खुद के लिए खुद में खुद के साथ जीना शुरू कर चुके हैं, और एवरीडे अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हाँ, फिर ऐसी टाइम आएगी, कितना भी प्रभाव आएगा, आप उसको देखोगे लेकिन बहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप के साथ से भी, अपने प्रभाव से भी मुक्त हो गए हो। अभी तो हम अपने ही सम्मोहनों में इतने हैं, हमें पता ही नहीं हमारे ऊपर सम्मोहन कितने हैं। अभी खाली एक जस्ट वर्ड्स कर रहे हैं कि हम प्रभाव में हैं, बस इतना ही मालूम करता है। वो एक्टिव अपना जो काम करता है, वो जो होता है ना, उदय जिसको बोलते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाता है। वही मैं कह रही हूँ, इतना जागृति हर वक्त चल रहा है, हर वक्त हम उदय के प्रभाव में चल रहे हैं। अगर कोई आदमी खुद के साथ काम कर रहा है लगातार, तो ही वो उससे बाहर आ पाएगा, वरना तो हम सब कितनी तरह के मतलब सेल्फ हिप्नोटाइज्ड है, कितनी तरह के सम्मोहनों में है। नहीं, स्वामी जी बताते हैं कि सबसे बड़ा सम्मोहन तो यही है कि हम सब अपने नाम के साथ कितने अटैच है ना। अभी आपके नाम को पुकार के कोई बोल देगा आदमी तो पागल है। और इतनी सी बात, और देखो हमारा टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाएगा। तो कितने तरह के प्रभाव हुए तो है पूरी टाइम, लेकिन अगर हम उसके प्रति भी सजग होना शुरू हो गए हो और अपना ध्यान करना शुरू कर चुके हो, तो पॉसिबल है कि बाहर का फिर कोई भी उदय आएगा, हम मजे से देख पाएंगे। लेकिन अभी तो मजे से नहीं देख पाते हैं, अभी तो हम सब उसके साथ इंडल्ज हो जाते हैं।
इसीलिए मेडिटेशन कि हाँ हम अपने आप को देख पाए, खुद को खुद से मिल पाए। लेकिन हम सब रोल प्ले कर रहे हैं एवरी टाइम, है ना। लेकिन जब पूछे नहीं तुम कौन हो, खुद से पूछ ले मैं कौन हूँ, बताएंगे, हम अपना नाम भी बताएंगे, हम कुछ किसी का रेफरेंस देंगे कि फलाने की वाइफ हो, फलाने की माँ हो, फलाने की बहन हो, फलाने की बेटी हो, यू नो। ये सब क्या है, ये सब हम रिलेट होके बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम प्रभाव में नहीं जा रहे। हम तो प्रभाव में ही हैं ऑलरेडी। इसीलिए इन सब के सिवाय भी मैं क्या हूँ, ये तो मेरा एक्ट है, जस्ट आई एम डूइंग एक्टिंग ना, हम एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं हूँ क्या, उसके लिए हमारा ध्यान नहीं गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। सामायिक इसीलिए थी, ध्यान इसीलिए है कि आदमी अपने आप में आए, खुद के साथ बैठे, खुद से मुलाकात, खुद को जाने, बाहर के सारे कॉन्टेक्स्ट को हटा के। अब हम रिक्वेस्ट करें स्वामी जी से। हाँ जी, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है। ये देवी देवता के जो हम लोग ये करते हैं घर में, मतलब पहले से ही चले आते हैं, तो उसको करने में कुछ दोष लगता है? इस टॉपिक पे YouTube पे हमारा ऑलरेडी वीडियो है, आप हाँ, देख सकते लेकिन हैं। मैंने देखा था उसमें इतना समझ में नहीं आता, तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। मैं देखती हूँ आपका। हाँ देखते हो, अच्छा अच्छा। बहुत सब देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आपका प्रश्न क्या है कि देवी देवताओं का जो घर में रिवाज करते हैं? हाँ, पहले से ही जो चली आती है, तो अभी तो पर्दे को मानते हैं, तो ऐसे लगता है कि ठीक है ये सब को पहले से ही चला आता है इसीलिए करते हैं। उसके लिए श्रद्धा जो है वो उतनी पहले जैसे थी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, तो उसको करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? देखो क्या है, पहले हम जिसको श्रद्धा कह रहे हैं, ये सब श्रद्धा नहीं है। अच्छा, ये सब मान्यताएं हैं। मान्यता। हाँ हाँ, और हर घर के हर जाति कुल देवी देवता के सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर हम सब लोग डेवलप किए गए हैं। और हमारी दिक्कत क्या है कि हम उन्हीं बिलीफ सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे आज दिन तक भी कुछ नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कोई आदमी अगर मानना ही चाहे तो कुछ भी माने, और कोई आदमी कहते कि नहीं मैं तो जानने की यात्रा पे हूँ, तो फिर वो क्यों मानेगा? और जानने की यात्रा पे चलो तो कोई इस मार्ग पे बढ़ेगा जिसको हम जिन मार्ग कह रहे हैं। जिन मार्ग एक्चुअली जानने की यात्रा का मार्ग है, यहाँ मानने की बात ही नहीं है। पर हम सब लोग ये करते हैं, कभी ए को मान रहे, कभी बी को, कभी सी को मान रहे। नहीं नहीं, बात मानने की नहीं, बात जानने की है। जानने की यात्रा पे चलो तो कोई मानने की जरूरत नहीं है, और ना नकारने की जरूरत है। जो जैसा है वैसा है। हाँ, मेरे लिए आवश्यक नहीं तो मैं क्यों जाऊँगा? जैसे एक क्वेश्चन है कि आपने श्रद्धा को अनुभव किया ना, तो कृपालुदेव ने एक क्रम दिया है कि मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति, फिर अनुभव। तो श्रद्धा को थर्ड स्टेप दिया है, तो कैसे कॉम्बिनेशन? हाँ, श्रद्धा अनुभव ही है। और जो श्रद्धा, प्रतीति, अनुभव शब्द ये है ना, वैसी बात होगी ना, जैसे आपको पता भाषा में हम लोग बोलते हैं इज्जत आबरू। तो कोई समझे अच्छा इज्जत कुछ और होती है, आबरू कुछ और होती है। नहीं, इज्जत आबरू एक ही बात है। लेकिन एक ही बात को अगर कभी हमें जोड़ दे के कहना होता है तो हम एक शब्द की जगह दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, बस। ऐसी श्रद्धा, प्रतीति एक ही बात है, लेकिन मान्यता, विश्वास एक ही बात नहीं है। मान्यता इज बिलीफ सिस्टम, और हम सब लोग जिसको हम अनुभव नहीं करते हम उसको मान लेते हैं। और बिगनिंग पॉइंट में तो ठीक है कि हम कोई ना कोई हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, लेकिन हम बाद में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस पे ही पड़े रहते हैं पूरी जिंदगी, एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाते। और श्रद्धा उसको कहते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट के बाद आपका जो एक्सपीरियंस बना है, दैट इज योर श्रद्धा। लेकिन ना तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ना एक्सपीरियंस किया, हमने खाली सुना और माना और हमने कह दिया हमारी श्रद्धा हो गई। नहीं, मानने में क्या गया? मानने में कोई आदमी के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या? मानने में तो कुछ भी नहीं गया। हमको बचपन से मना दिया गया ना हमारे भगवान ये है। अगर हम किसी और खानदान में पैदा हुए होते तो कुछ और मनवा दिया गया होता। तो मानने में हमारे अंदर क्या बदला? कुछ भी। भाई आपका नाम सुशीला नहीं हो गया, विमला होता तो क्या हो जाता? माने तो एक नाम ही तो है, बस ऐसे हमने चीजों को मान लिया है।
और मान के हमको लगता है हमने जान लिया, हमारी श्रद्धा हो गई। नहीं, ये मान्यता श्रद्धा नहीं है। ये क्लियर हो जाएगा कि मान्यता श्रद्धा नहीं है, तो शायद हम अपनी और यात्रा करेंगे। नहीं तो हमें ऐसा लगता है हमने मान लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा या कोई दूसरा हमारा कल्याण कर देगा। उधार नहीं होता। हम लोग उधार तो होते नहीं, उधार बहुत हो जाते हैं। उधार ही सब कुछ उधार चल रहा है ना। और जब तक उधार है तब तक कंफ्यूजन से, तब तक डाउट से, और डाउट से बता रहे हैं कि सब कुछ उधार है। अपना होगा तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचेगा। और ज्ञान का मतलब है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे तक ज्ञान नहीं है, वो जानकारी। जय गुरुदेव। हम रिक्वेस्ट करते हैं स्वामी जी से, स्वामी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और आप लोग स्वामी जी से जो भी पूछना चाहें, बात करना चाहें, जरूर बात करें। पिछले 2 दिनों से बहुत मनीष भाई, अश्विन भाई, बेटी बहन और भी कुछ लोग स्वामी जी के पास से बैठे, बहुत घंटों बातचीत करी है। स्वामी जी ने से उन्होंने ध्यान का भी कल रात को समय प्रयोग किया था। हाँ, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं स्वामी जी आप कुछ बोलें। कुछ बोले, कुछ